ज़्यादा आज जो है अंधेरी स्टेशन पर किया है। सर क्या कहना चाहेंगे इस अवेयरनेस के बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि एकता मंच हर सामाजिक काम में आगे रहता है। वो प्री कोरोना पीरियड हो या कोरोना पीरियड हो या कोई भी संकट की घड़ी हो या समाज के ऊपर आया हुआ कोई भी संकट हो, हर काम में एकता मंच ने इस के वेस्ट के रीजन में हमेशा लीड ली है, नेतृत्व किया है। पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका का प्रशासन और सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ में लेकर अनेक इस प्रकार के सोशल इनिशिएटिव्स, कम्युनिटी सर्विस इनिशिएटिव्स बहुत सालों से, मुझे याद है कि आज से 2 साल पहले कोल्हापुर सांगली में जब बाढ़ आई थी, तभी भी वहाँ पर बाढ़ के जो पीड़ित लोग हैं उनको रिलीफ मटेरियल देने के लिए भी उस समय पर एक बहुत बड़ा कैंपेन उन्होंने लिया था, जिसमें मैं खुद उसमें शरीक हुआ था। और ख़ास करके पिछले 11 महीने की जो हमारी लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, उस लड़ाई में जिस प्रकार से डटकर पुलिस प्रशासन ने काम किया, बृहन मुंबई महानगर पालिका के सभी एम्प्लॉयज़ ने काम किया, उसी प्रकार से एकता मंच ने भी उनके साथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर एक बहुत बढ़िया काम करने का काम ये एकता मंच के माध्यम से पिछले 11 महीनों में हुआ है। सर इसके अलावा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस जो है रिकॉर्ड किए कल के दिन में 25,000 केसेस। तो सर ये कितनी दुख की बात है। लोग जो है मास्क नहीं पहनते, जैसे प्ले में भी एक मैसेज दिया गया कि मास्क पहनिए और कोरोना से बचिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरी ये सोच है कि सरकार के दिए हुए जो 3 सूत्र है, मास्क लगाना, हाथ धोना और सामाजिक अंतर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, इन 3 सूत्रों का कठोरता से पालन होना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ में मेरी ये भी सोच है कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है पूरे देश भर में, जो कैटेगरी के लोग उसमें आज की तारीख में एप्लीकेबल है, 60 के ऊपर के लोग और 45 से 59 के बीच के लोग जिन्हें सीवियर कोमॉर्बिडिटीज़ है, ऐसे सभी लोगों ने 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट करना चाहिए, ताकि जो हमारा वल्नरेबल कैटेगरी है वो वल्नरेबल कैटेगरी 100% वैक्सीनेट हो जाए। मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये पहले 3 सूत्र और उसके बाद वैक्सीनेशन, ये चारों पॉइंट्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो आने वाले समय में कोरोना के ऊपर मात देने में हम सब यशस्वी होंगे। सर आपसे जानना चाहूँगा, वो दिन हमने जैसे पूछा था आपसे कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से साथ दे रही है आपका, अमित साहब आए हैं सपोर्ट करने के लिए इस इनिशिएटिव को। सर क्या कहना चाहेंगे, आपको लगता है कि ये इनिशिएटिव और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, जैसे मैंने आपको गए टाइम भी कहा और अमित जी ने भी कहा कि हर लोगों के सहायता के बाद ही ये कार्यक्रम यशस्वी हो सकता है, क्योंकि हर एक लोगों का उद्देश्य एक है कि किस तरह से लोगों को सहायता पहुंचाई जाए। सर इसके अलावा और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मैंने सर से पूछा कि कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, कल के दिन में 25,000 केसेस आए हैं, तो आपको लगता है कि लोग अभी तक जो है थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं इस चीज़ को अभी भी? इसीलिए तो ये स्ट्रीट प्लेस वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है कि जिससे लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। इसीलिए हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लिटरेचर बांट रहे हैं कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए, कौन से सेंटर्स हैं जहां पे आपको ये सुविधा प्रदान की जा सके। सर आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? मैम थोड़ा सा आप क्लोज आ जाइए। देखने के बाद में मुझे लगता है लोगों में अवेयरनेस नक्की आ जाएगा, ज़रूर आ जाएगा, और आगे चल के कोरोना के लिए हम लोग अच्छी तरह से कोरोना पे नियंत्रण, अभी सेकेंड वेव्स में है, उसमें नियंत्रण जरूर ला सकेंगे। और सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर जिस तरह से इनिशिएटिव ले रहे हैं हर चीज़ को लेकर, सरकार में आगे रहते हैं सर। एकता मंच और सर का तो हमेशा मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को, बृहन मुंबई महानगर पालिका को हमेशा सहयोग रहता है, और स्ट्रीट प्ले का भी आयोजन एकता मंच ने ही किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा योगदान है उनका कोरोना के इसमें। अजय सर कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आप उनसे लीजिए, मेरे पास है BMC के ऑफिसर में, वो आपको सही मैसेज देते हैं। नक्कीच कार्यक्रम तो छान आहे, त्याबद्दल काय शंकाच नाही आहे. तर मुख्यतः आपल्या त्यावेळेचा जर विचार केला तर काल 254 केसेस आलेले आहेत. 254 केसेस ह्या खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये केसेस आहेत.
अजूनही पुढचे 8 ते 10 दिवस अशाच केसेस येत राहणार, परंतु ते 10 दिवस 10 दिवसावरून थांबणार की पुढे अजून 1 महिना चालणार हे आपल्याला माहीत नाही आहे. त्यामुळे हे वेगवेगळ्या माध्यमातून एकता मंचचे तर आम्ही आभारी आहोतच महानगरपालिकेच्या वतीने, परंतु प्रशासनाच्या वतीने सुद्धा खूप काही उपाययोजना सुरू आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाचं म्हणजे वॅक्सिनेशन मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे, सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा. पण वॅक्सिनेशन एकीकडे वॅक्सिनेशनचा लाभ घ्यावा, दुसरीकडे ह्या ज्या गोष्टी आहेत अगदी मूलभूत गोष्टी सहज शक्य असणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत, मास्क सुपरी जे आहे, हे मला वैयक्तिक माझं मत सांगतो की नागरिक आम्हाला का सपोर्ट करत नाही आहे, कारण आम्ही नागरिकांसाठीच काम करत आहोत, तरीही सपोर्ट करत नाही आहेत. आणि प्रत्येक वेळेला आमच्या युनप मार्शलनी येऊन फाईन मारणे, आम्ही जाऊन बीच बंद करणे हे अपेक्षित आहे का? कारण एक लोकशाहीमध्ये सर्वांना हक्क आहे, पण याचा अर्थ असा नाही आहे की आपल्या बेजबाबदारपणामुळे इतरांना पुन्हा त्रास होईल असं. म्हणजे थोडं जबाबदारीने वागणं हीच मी सर्व के वेस्टच्या नागरिकांना विनंती करू इच्छितो. पण प्रत्येक वेळेला पोलीस प्रशासन असेल किंवा महानगरपालिका असेल, आम्ही प्रत्येक वेळा रस्त्यावरती येऊन आम्ही पूर्णपणे दंड आकारणे किंवा अगदी क्वारंटाईन करणे, या गाडीमध्ये ॲम्ब्युलन्समध्ये घालून नेणे, या जबरदस्तीच्या गोष्टी आमची ती इच्छा नाही. उलट आमची एनर्जी त्याच्यामध्ये जाते. आमची एनर्जी खऱ्या अर्थाने वॅक्सिनेशन प्रोग्राम मोठ्या प्रमाणामध्ये कसा वावरता येईल, हॉस्पिटलच्या ठिकाणी बेड मॅनेजमेंट मोठ्या प्रमाणामध्ये कसं करता येईल, या सर्वांच्याकडे आमचा फोकस असायला पाहिजे. पण तो फोकस तेव्हाच असू शकतो जेव्हा नागरिक आम्हाला सपोर्ट करतील आणि आपल्या या गोष्टीचं पालन रहा, इससे जन जागृति अच्छी तरह से हो जाएगी और लोगों के समझ में आ जाएगा कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसी तरह से हम लोग कोरोना पे अच्छी तरह से मात कर सकते हैं. सपोज इफ अंजुमन एक गई तो फिर आप उसमें